4.3 के जो प्रश्न है वो हम हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रश्न हल करने से पहले जो हमको गुणधर्म चाहिए उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखते हैं क्या है ये। पहला है, यदि a बटे b बराबर हो c बटे d, ठीक है, a बटे b यह अनुपात बराबर हो c बटे d के, तो क्या होता है, b बटे a यानी कि उसका उल्टा b बटे a बराबर होता है d बटे c के। इसे कहते हैं विपर्य स्थानानुपात। दूसरा है गुणधर्म, दूसरा है, यदि a बटे b बराबर है c बटे d के, तो a बटे c यानी कि हम लोग क्या लेंगे, इसके सामने वाला जो रहेगा अनुपात ये लेंगे, a बटे c बराबर होगा किसके, b बटे d के। देखो a बटे c, इस प्रकार अगर आप लिखते हो a बटे c, वो अनुपात किसके बराबर होता है, b बटे d। तो ये जो गुणधर्म होता है इसको बोलते हैं एकांतरानुपात। ठीक है, तो इसमें पोजीशन देखो कैसा है, a का अनुपात c से लोगे वो किसके बराबर होगा, b अनुपात d के। तीसरा नियम है बच्चों, यदि a बटे b बराबर है c बटे d, तो a प्लस b, a में b को जोड़ा, a प्लस b बटे b बराबर होगा c प्लस d, c प्लस d बटे d। इसे कहते हैं योगानुपात। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए अंश और हर में से हर ऊपर जाता है, a प्लस b नीचे हर ही रहता है, और c बटे d में से d ऊपर जाएगा, c प्लस d और नीचे d रहेगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह के तो हम सवाल हल करते समय भी यूज करते हैं योगानुपात का। ठीक है, फिर बाद में चौथा गुणधर्म है, उसमें यदि a बटे b यह अनुपात बराबर है c बटे d के, तो क्या होगा, a माइनस b बटे b बराबर होता है किसके, c माइनस d। c दिख रहा है, ये d ऊपर गया तो c माइनस d और बच्चे नीचे रहेगा d। ठीक है, a माइनस b बटे b इज इक्वल टू c माइनस d बटे d। इसे बोलते हैं अंतरानुपात। ठीक है, पांचवा है बच्चों, यदि a बटे b बराबर है c बटे d, तो क्या होता है, a प्लस b, ये b देख रहे हो ऊपर गया, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, तो a प्लस b बटे a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d, c में d गया, c प्लस d और नीचे c माइनस d। यदि a बटे b बराबर है c बटे d, तो हम किस प्रकार लिखते हैं, a प्लस b बटे a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बटे c माइनस d। अब इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, प्लस भी हो रहा है ऊपर और नीचे माइनस भी हो रहा है, यानी योग और अंतर दोनों हो रहा है, तो इसको कहते हैं योगांतरानुपात। ठीक है, तो जिस प्रकार के सवाल में हम जो भी क्रिया करते हैं वहां पे हमको वहां मेंशन करना पड़ता है कि ये विपर्य स्थानानुपात है, एकांतरानुपात है, योगानुपात है, अंतरानुपात है या योगांतरानुपात है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब हमारा यहाँ पे मेन फोकस है प्रश्न संग्रह 4.3 के प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों को, यदि a बटे b बराबर है 7 बटे 3, तो निम्न अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b, इसका मान निकालना है हमें। बच्चों
इस प्रकार के प्रश्न हल करने की किताब में भी आपने देखे होंगे कि दो इसके जो हल किए गए उदाहरण है, एक विधि 1 है, विधि 2 है। तो जैसे कि इन सबका तुल्य अनुपात लेके k का मान रख के भी हल किया गया है। लेकिन जो सबसे ही आसान मेथड है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि a बटे b बराबर 7/3 ये डायरेक्ट ही आपको दिया गया है कि a का मान 7 है। इसका मतलब है कि ये a का मान 7 है और b का मान 3 है। इस प्रकार अगर आपको a बटे b या m बटे n या कोई भी दिया रहे वैल्यू, तो वो आप समझ सकते हो कि ये सीधा उसका ही मान दिया गया, a का मान 7, b का मान 3। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करना आसान है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट मान रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 5a 5a बोला गया और अभी देखो दिया है a 7 और b, तो हम लोग लिख लेते हैं a बटे b दिया है हमको 7/3। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 7 है और b का मान 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें जो प्रश्न है उसमें जहां a है वहां पे 7 लिखेंगे और जहां पे b है वहां पे 3 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 5 a है, a की जगह हमने लिया 7, प्लस है यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह, फिर है 3, b का मान हमें दिख रहा है कि क्या है, 3 है, बटे 5, तो 5 लिया, a का मान फिर से 7 लिया, माइनस का चिन्ह है। हाँ, तो यहाँ पे योग भी हो रहा है और अंतर भी लिया जा रहा है, तो ये योगांतरानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 सते यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 9 होगा, यहाँ पे भी फिर से 35 माइनस 3 इंटू 3 9। अब देखेंगे तो 35 प्लस 9 ऐड करोगे तो आता है 44 और 35 माइनस 9 करोगे तो आएगा आपको 26। ठीक है, तो ये इसको और छोटा किया जा सकता है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से जाएगा ये, तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 13, तो आंसर हमको मिला 22/13। ठीक है, तो 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b का मान कितना मिला, 22/13। इसलिए लिख सकते हो इसको यहाँ पे, इसलिए 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 22/3। समझ में आया ये आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जिस इसी का ही कंटिन्यूएशन है। मेन क्वेश्चन वही है कि a का मान 7 है और b का मान 3 है, यानी a बटे b 7/3 दिया गया है। क्वेश्चन अभी डिफरेंट है। क्वेश्चन देखो क्या है, 2a² प्लस 3b² बटे 2a² माइनस 3b²। तो इसे किस प्रकार करेंगे, अब a बटे b हमको पता दिया है, a बटे b है हमारा 7/3, ये हमको दिया गया है। अब वही चीज हम लोग फिर से यूज करेंगे, जहां पर a है वहां पर 7 और जहां पर b है वहां पर 3 रखेंगे,
बच्चों ये सबसे इजीएस्ट मेथड यही है इसको हल करने का। तो अब प्रश्न ले लेंगे। तो 2a दिख रहा है यहाँ पे, तो a की जगह मैंने लिखा 7। अब उसका स्क्वायर लिया गया है, तो उसका स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस है प्रश्न में तो प्लस लिया। 3 b की जगह लिया, b का मान क्या है 3 है, तो उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर बटे, फिर वही चीज है ना 2a स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करना है ध्यान से देखेंगे। 2 इंटू 7 का वर्ग होगा 49 49 प्लस 3 का वर्ग होगा 9, नीचे भी वही चीज होगा क्योंकि सेम चीज है। तो 49 माइनस 3 इंटू 9। अब 49 का 2 में गुणा किया है तो हमको मिलता है आंसर 98 प्लस 3 का 9 में मल्टीप्लीकेशन किया तो है 27। फिर नीचे देखेंगे, फिर वही सेम चीज होगी। 49 का 2 में 98 माइनस 9 का 3 में 27। इसको ऐड करोगे 98 प्लस 27 तो आपको मिलेगा 125, और 98 में से 27 माइनस करते हो तो मिलता है 71, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, आंसर है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 125/71। ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न किस प्रकार है, फिर वही लेंगे हम लोग a बटे b बराबर 7/3 जो हमको प्रश्न में दिया है। तो फिर से वही a का मान 7, b का मान 3। a की जगह 7 लिखोगे, b की जगह 3 लिखोगे, और उसके साथ अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लेंगे, क्यूब दिया है तो क्यूब लेंगे। तो a है 7, उसका क्यूब घन लेने को कहा गया है, ठीक है। माइनस b यानी कि 3 का घन, और यहाँ पे b वापिस से है यानी 3 का घन। और यहाँ पे हो कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे अंतरानुपात हो रहा है, ठीक है। माइनस आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे है अंतरानुपात। अभी 7 का घन क्या होता है बच्चों, 7 का घन होता है कि 7 को आप कितने बार गुणा कर रहे हो, 3 बार। 3 का घन क्या होता है, 3 का गुणा 3 बार, ठीक है। तो वो करेंगे हम लोग, तो उसका मतलब क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 3 का घन होता है। बच्चों ये मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए वो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके मैं बता रही हूँ। ये 3 का घन है 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसको गुणा करते हो, हाँ, 49 इंटू 7 जब करोगे तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे 343। यहाँ पे 3 का गुणा 3 में किया 9, 9 का गुणा 3 में किया तो 27। अब नीचे भी तो वही है ना, 3 का घन है, 3 गुणे 3 3 टाइम्स, तो वो भी क्या हो जाएगा 27। फिर 243 में से 27 माइनस करोगे तो आएगा आंसर आपको 316, नीचे 27। अब इसको और हम लोग कुछ काट नहीं सकते या छोटा नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या होगा 316/27। और इसको लिखेंगे कैसे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब, आंसर है 316/27। ये प्रश्न समझ में आया है बच्चों आप लोगों को? अब इसमें पहले का चौथा प्रश्न है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, इसका मान ज्ञात करना है हमको। फिर से वही चीज हम स्टार्ट करेंगे। a बटे b हमें दिया गया है 7/3। a का मान 7, b का मान 3। तो जहां पर a है वहां पे 7 लिखेंगे, जहां पे b है वहां पे 3 लिखेंगे। 7a, a का मान 7, प्लस का चिन्ह 9, b का मान 3 बटे 7, a का मान 7, माइनस है तो माइनस 9, b का मान 3। फिर इसको किसी प्रकार करेंगे, 7 इंटू 7 49 प्लस 9 27, फिर 49 यहाँ पे वापस से माइनस 27। 49 प्लस 27 बच्चों अगर आप जोड़ते हो तो मिलता है 76। 49 में से 27 जाता है तो मिलता है 22। दोनों ही सम संख्याएं, तो एक और छोटी इसको किया जा सकता है। तो 2 से अगर इसको कट किया जाए तो ऊपर 76 का होगा 38 और 22 होगा 11। ठीक है, तो आंसर हमें मिला 38/11, 38/11। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b का मान है 38/11। ये समझ में आया बच्चों आपको? ठीक। अब हम जो प्रश्न संग्रह 4.3 दिया है उसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्या दिया है, यदि 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बटे 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर किसके बराबर है, 47/7 के बराबर है, तो उसके नीचे चार प्रश्न दिए गए हैं, वो है आपको मान निकालना है। पहले तो आपको निकालना है कि a बटे b क्या है, a और b का मान क्या है। ठीक है, तो ये तो समीकरण के रूप में दिया है आपको। इससे पहले आसानी थी क्योंकि आपको a बटे b का मान डायरेक्टली दे देते थे और फिर उस पे आधारित प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया गया है, पहले तो आपको a बटे b का मान खुद निकालना पड़ेगा, तब जाके उस पे आधारित प्रश्न आप हल कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों अब आप ये यहाँ पे देख रहे हो कि इस समीकरण में क्रिया कौन सी हो रही है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, प्लस और माइनस, यानी योगांतरानुपात। ठीक है, तो योगांतरानुपात है, तो ये हम लोग योगांतरानुपात से ही इसे हल करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने लिया। अब a बटे b आप लेते थे, अगर a बटे b बराबर है c बटे d,
के तो हम लोग क्या गुणधर्म यूज करते थे कि a प्लस बी बटे a माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, c प्लस डी और c माइनस डी। तो उसी योगांतरानुपात के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, मान लो ये पूरा जो है वो a है और पूरा b है, तो ये पूरा a मैंने लिखा, तो ये पूरा का पूरा जो है पद जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि योगानुपात ऊपर होगा, तो ये प्लस लिखा मैंने। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लेती हूँ, 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। बच्चों इधर ब्रैकेट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन देखते हैं हम लोग करके इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 और जो 7 है ऊपर जाएगा, तो 7। अब नीचे क्या होगा, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस रहेगा बच्चों, और माइनस हो जाएगा क्या, 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 माइनस 7। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, तो ब्रैकेट खोलते हैं, पहले देखते हैं, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस है, तो प्लस है तो अंदर के चिन्ह तो चेंज नहीं होंगे यहाँ पे, तो यही रहेंगे वैसे, 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 में 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 54, और यहाँ पे देखो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर वैसा का वैसे रहेगा। अब ये माइनस था ना, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस 15a स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। और यहाँ पे 47 माइनस था, माइनस 7 है, तो 47 माइनस 7 हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो पद जिनके चिन्ह विपरीत है वो कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कैंसिल होगा, ऊपर देखो, प्लस 4b स्क्वायर दिख रहा है और माइनस 4b स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि वो समान है लेकिन उसके चिन्ह क्या है, विपरीत है। नीचे क्या कैंसिल हो सकता है, 15a स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे माइनस 15a स्क्वायर दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसका चिन्ह और यहाँ पे माइनस है। तो बचा क्या, तो ऊपर बचेगा 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर, तो 15 प्लस 15a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30a स्क्वायर। नंबर्स जुड़ेंगे, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा, और फिर नीचे क्या आएगा इसके, यहाँ पे तो 15a स्क्वायर चला गया, तो बचा यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी 8b स्क्वायर। और यहाँ पे ये साइड हमको क्या मिला था, योगांतरानुपात से 54 बटे 40। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, देखो, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 54 बटे 40। अब ये 30 बटे 8 जो यहाँ पर है बच्चों, जब वो बराबर चिन्ह के इस तरफ आप लेके आओगे तो गुणा होके आएगा, लेकिन उल्टा होकर आएगा, तो ये 30 बटे 8 क्या हो जाएगा, 8 बटे 30। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, अब आप इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसको 2 से कट करके देखते हैं, तो हमें मिलता है 27
5 और यहाँ पे हमको मिलता है 9। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9, 5 इंटू 5 मिलेगा हमें 25। तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हमको मिला 9/25। अब दोनों तरफ क्या है, वर्ग है। ये भी 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पे क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए, बी स्क्वायर हो जाएगा बी। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ए बटे बी बराबर 3/5 हमको मिला, जो हमें निकालना था पहला चीज, ए बटे बी का मान। तो ए बटे बी का मान हमें मिला है 3/5। अब इस पे आधारित 3/5 को लेकर हम लोग आगे का प्रश्न हल कर सकते हैं। ये समझ में आया बच्चों आपको? जरा ध्यान से देख लो इसको। अब ए बटे बी 3/5 है, इसको लेकर इस पर आधारित प्रश्न क्या है? तो इस पे आधारित प्रश्न है 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। तो अभी अभी हमको मिला है a बटे b का मान कितना मिला है, 3/5। तो ये अभी आसान है बच्चों करना, सिर्फ आपको मान रखते जाना है। a का मान 3, b का मान 5। तो कैसे करेंगे, 7 a की जगह लिखा 3, b की जगह b आएगा 5, 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 21, 15, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे प्लस 15। तो यहाँ पे आएगा 21 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 21 प्लस 15 है 36। ठीक है, तो यहाँ पे है आंसर इसका 1/6। तो 1/6। इसलिए 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b का मान आया 1/6। अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, फिर से हम लोग वही लेंगे, a बटे b का मान 3/5, a का मान 3, b का मान 5। तो अब जहां b स्क्वायर है वहां पे लेंगे 5 और a स्क्वायर की जगह 3। तो b की जगह मैंने लिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस, प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करना है, 5 का वर्ग होगा 25 माइनस
2, 3 का वर्ग है 9। सेम चीज वही नीचे भी आएगी। 25 प्लस है तो प्लस 2, 3 का वर्ग है 9। तो 25 माइनस 9 दूनी 18, 25 9 दूनी 18, फिर से 25 में से 18 जाएगा तो बच्चों आपको मिलेगा 7, और 25 प्लस 18 मिलेगा आपको आंसर 43। तो आंसर क्या मिला हमें? बी स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a² का मान कितना है? 7/43। समझ में आया ये? ठीक है। अभी बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा प्रश्न है। b³ माइनस 2a³ अपॉन b³ प्लस 2a³। ठीक है, तो अब ये प्रश्न के लिए भी वही चीज है, a/b का मान जो कि हमें मिला था 3/5। तो a लेंगे 3 और b का मान लेंगे 5, और जहां पे b है वहां पे 5 और जहां पे a है वहां पे 3 रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो b घन है क्यूब माइनस 2, a का मान है 3, तो 3 का घन लोगे, फिर नीचे देखो, फिर से b का घन है तो 5 का घन, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2, a का मान है 3, तो 3 का घन लेंगे। अभी देखो, अब 5 का घन का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 125 माइनस 2। 3 का घन क्या होता है? 3 का घन होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि उसका आंसर होता है 27 बटे, अब सेम चीज वही है ना? तो यहाँ पे भी 5 का घन क्या होगा? 125 ही आएगा, प्लस 2, यहाँ पे भी 3 का घन 27 आएगा। अब 125 माइनस 27 गुणे 2, ये हो जाएगा 54, यहाँ पे हो जाएगा 125, 27 गुणे 2 यहाँ पे भी हो जाएगा 54, फिर 125 माइनस 54 है आंसर 71, और 125 में 54 जोड़ेंगे तो आएगा 179। तो आंसर क्या आया इस प्रश्न का? इसलिए b³ माइनस 2a³ b³ प्लस 2a³ बराबर 71/179। समझ में आया बच्चों ये प्रश्न? ठीक है बच्चों, अगर आपको अभी ये जो प्रश्न हमने हल किए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके जो भी आपने अभी प्रश्न हल करते हुए देखा, मुझे अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
हेलो मिस। हाँ मिस आप तीसरा वाला बताओ। कौन सा बेटा तीसरा? तीसरा वाला मिस। 1 मिनट रुको। तीसरा मतलब दूसरे का तीसरा? हाँ मिस। ये देखिए, इसमें क्या डाउट है? मिस यहाँ पर 25 माइनस 18 हाँ, वो कहाँ से आया? 25 माइनस 18 बच्चों देखो, ये 5 का वर्ग लिया 25, हाँ, और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 लिए हो, गुणा 2 किया तो 2 9 या 9 दूनी 18, तो 25 में से 18 जाएगा तो आप खुद काउंट करके देख लो आंसर 7 है या नहीं। हाँ मिस। है, बराबर है। हाँ ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? टेक्स्ट बुक में देख लो प्रश्न, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है प्रश्न जिसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, तो बताओ। हेलो टीचर, सेकंड क्वेश्चन बताइए ना टीचर। सेकंड का कौन सा, पहला वाला? पहला वाला। 1 मिनट रुकिए। ये सेकंड क्वेश्चन। नहीं टीचर, ये नहीं टीचर। पहले का क्वेश्चन नंबर बताओ क्लियर। टीचर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या है आपको डाउट, बताइए। टीचर जो 44 अपॉन 26 वो कहाँ से है टीचर? हाँ बेटा, ये 44/26 है ना, तो ये दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्या यानी 2 से भाग जाने वाली संख्याएं ये दोनों। तो अगर 44/26 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुमको पता है ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको और आसान करके जब ये 2 से भाग जा रही है, तो इसको छोटा करके संक्षिप्त रूप में भी उत्तर लिखा जा सकता है। हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको संक्षिप्त रूप में आंसर लिख ही पाओ आप, लेकिन जहां पे आप लिख सकते हो वहां पे क्या करना चाहिए कि वो जो संख्या है, जो बड़ी संख्या है, उसको अगर 2 से भाग जा रही हो, दोनों संख्याएं 2 से जा रही हो या 3 से जा रही हो या 5 से जा रही हो, तो उसको कट करके छोटा कर देना चाहिए। तो ये 44/26 कहाँ से आया कि देखो, 2 से काटा है मैंने इसको, 2 से कैंसिल किया है, तो ये 22 होगा, है ना। 2 के पहाड़े में 22 बार पढ़ोगे तो 44 आता है, या 22 का 2 बार पढ़ोगे तो 44 आता है, 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 26 आता है। तो उस प्रकार इसको कट किया गया है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो दोनों संख्याएं 2 से भाग जाने वाली संख्या है। इस पे थोड़ा बच्चों आप लोग ध्यान दो कि जिस प्रकार आंसर आते हैं तो उसको, वो किस रूप में आ रहे हैं, उसको आप और छोटा कर सकते हो या नहीं, और देखो वो किस प्रकार की संख्या है, 2 से भाग जाने वाली, 3 से या 5, और उस प्रकार अगर आपको पहाड़े याद है तो आप आराम से इसको आसानी से कर सकते हो। हेलो। हेलो, हाँ मिस, दूसरा बताइए ना, पहले का दूसरा। ये वाला देखिए। हाँ, इसमें क्या डाउट है आपको, बताइए। ये जो आंसर है कुछ समझ में नहीं आया। आंसर नहीं समझ में आया आपको? यस टीचर। बेटा इसमें ना आपको A/B का जो मान है 7/3 दिया गया है प्रश्न में, और हर प्रश्न में रिपीट करके मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर A बराबर संख्या कोई दी है 7/3 या कोई भी संख्या दी है, तो वो उसका मतलब क्या है कि A का मान 7 है और B का मान 3 है। तो आपको कोई भी प्रश्न दिया रहे, उसका मान निकालने को कहा जाए तो इतना ध्यान में रखो कि अगर A का मान 7 है, B का मान 3 है, तो जहां जहां A मिलेगा वहां वहां 7 लिखोगे, जहां B दिखाई देगा वहां 3 लिखोगे। अब वो A और B के साथ जो जो क्रिया हो रही है, A हो सकता है सिर्फ A के रूप में हो, कभी वर्ग के रूप में हो, कभी घन के रूप में हो, कभी उनमें प्लस हो रहा हो, कभी माइनस हो रहा हो, कभी दोनों साथ में हो रहा हो, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं उसके साथ होती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि A और B का मान जहां पे है वहां पे उसका करेक्ट मान लिखना, और उसके साथ जो चीज हो रही है उसके साथ वही चीज करना। जैसे कि यहाँ पे A किस रूप में है, वर्ग में है, तो A का मान 7 लिया, तो उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, वर्ग में लिखेंगे।
यहाँ पे बी किस रूप में है, वर्ग के रूप में है, तो बी का मान 3 लिख के नहीं छोड़ सकते हो, उसका क्या लेना पड़ेगा, वर्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी जो भी है, अगर उसके साथ जो भी क्रिया हो रही है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसका मान तो ध्यान में रखा, लेकिन उसके साथ जो भी क्रियाएं हैं वो भी ध्यान में रखेंगे, और फिर बाद में आगे का जो भी है अरिथमेटिक करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 7 है, यहाँ पे a का वर्ग लिया गया था, तो a था हमारा 7, उसका वर्ग लिया, प्लस यहाँ पे b था 3, तो यहाँ पे वर्ग लेने को कहा गया था, तो वर्ग लिया गया। तो वही चीज यहाँ पे भी वापस रिपीट है, 2a² ऊपर था तो नीचे भी 2a² है, तो इसके साथ भी वही चीज होगी, 2 गुणे 7 का वर्ग माइनस 3, बी का मान था 3, उसका क्या लिया गया है प्रश्न में, वर्ग, इसलिए आपने वर्ग लिया। ये अपने मन से कोई भी चीज नहीं होती है बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न में उस प्रकार ही लिया जाता है। तो अब वर्ग लोगे तो 7 का वर्ग होगा 49 गुणे 2, प्लस है तो प्लस चिन्ह, 3 का वर्ग हुआ 9 गुणे 3 बटे, अब वही चीज ऊपर जो थी वही चीज नीचे भी तो है, 2, 7 का वर्ग 49, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, 3 का वर्ग 9 है, तो 49 को 2 में गुणा करोगे तो 98 आता है, प्लस 9 तिया 27 होता है, बटे 98 फिर से आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम चीज है, तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्रश्न में माइनस है, तो 3 9 27 27 लिखा, तो एक बार 98 में 27 जोड़ दो तो मिलेगा तुमको 125, वो जोड़ के तुमको देखना पड़ेगा, 98 में से 27 घटा दो तो मिलेगा 71, तो इसको और कुछ नहीं कर सकते, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 125 बटे 71। और कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। नहीं टीचर, हो गया, थैंक यू। अच्छा टीचर हाँ, टीचर पहले क्वेश्चन का तीसरा वाला बताइए ना। ये बच्चों, हाँ टीचर ये तो बहुत ही आसान था बच्चों, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, a बटे b का मान 7/3 दिया गया था आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 7 है, b का मान 3 है। अब प्रश्न में अंतरानुपात लग रहा है, और क्या हो रहा है, a और b उसी रूप में नहीं है, किस रूप में है, घन रूप में है ना, तो जब वो घन क्यूब रूप में है, तो घन मतलब यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब 7, a की जगह 7 लोगे ठीक है, b की जगह 3 लोगे ठीक है, लेकिन उसका क्योंकि घन रूप में तो घन भी लेना पड़ेगा, तो 7 का घन लिया, 3 का घन लिया, बटे b का घन है, तो यानी कि 3 का घन, तो 7 का घन मतलब क्या होता है, घन मतलब क्या होता है 3 बार, तो यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ पे 3, ये संख्या का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 3 का घन फिर से पूछा गया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे गुणा करोगे जब आप, यहाँ पे 7 7 49 तो आपको पता ही है, 49 का जब आप 7 में गुणा करके देख लेना तो आपको आंसर मिलता है 343, और यहाँ पे तो आप ओरली भी कर लोगे, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, तो 27 यहाँ पे आया, बटे है तो 3 बार गुणा फिर से वही, तो 27 नीचे भी आया। अब 343 में से 27 जब माइनस करोगे, घटाओगे, तो आंसर मिलता है 316, और नीचे 27 है तो 27 ही रहेगा। अब 316 और 27 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको कट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको उसी प्रकार रखा जाएगा, इसलिए मान क्या हो जाएगा 316 बटे 27। हाँ टीचर, और टीचर दूसरे का पहला। बेटा दूसरे का पहला मैंने अभी अच्छा ठीक है, ये हाँ टीचर। बच्चों इसको योगांतरानुपात से हल किया गया है, ये जो भी ये प्रश्न में इसको हल करने का यही मेथड है कि आपको मैंने बताया था, यदि a बटे b बराबर है c बटे d के, तो क्या हो जाता है, a प्लस b माइनस a माइनस b बराबर, ये साइड इसके साथ क्या होता है, c एक बार प्लस होता है और d एक बार माइनस, d एक बार प्लस होता है, d एक बार माइनस होता है, c प्लस d c माइनस d। समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है a प्लस b, फिर वापस a माइनस b, यहाँ पे भी वही चीज होती है, c प्लस d और c माइनस d। इसी को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, ये पूरा का पूरा हम ऊपर लेके जाएंगे, एक बार प्लस होगा, फिर ये पूरा नीचे रहेगा, तो
इसमें एक बार ये माइनस होगा, तो ये एक बार प्लस होता है और एक बार वही चीज a प्लस बी होती है और a माइनस बी होती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, c प्लस डी हो जाती है, c माइनस डी होती है। ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं इसको, तो ये क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे जो भी चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होता है सिर्फ चिन्ह, और उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग इस तरह के जब प्रश्न हल करते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो सेम जो रहते हैं पदों को कैंसिल करते हैं अगर उनके चिन्ह विपरीत हैं। तो 4b² तो सेम है ना, पद सेम है, लेकिन उनके चिन्ह देखो प्लस और माइनस है, तो ये माइनस कट गया। यहाँ पे 15a² माइनस 15a² ये कट गया, तो जो बची हुई चीज है उसको जोड़ दिया तो 30a² 8b², और यहाँ पे ये अलग चीज होती जा रही है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, लेकिन ये आसान है क्योंकि सिर्फ संख्या है। तो यहाँ पे 47 + 7 54, 47 - 7 40 ये लिया, ठीक है। अभी ये a² b², तो ये 30/8 यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो रिवर्स होके आता है इस प्रकार। तो 8/20 इसको कट करते हैं हम लोग, कट करेंगे तो 9/25 मिलता है, और फिर उसी का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 3/5 यही मिलेगा आपको आंसर, और इससे हम आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, 30 अभी 8 को काटा है ना? हाँ बेटा, वो है ना 30/8। हाँ 30/8 यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा तो 8/30 होगा। तो उसको हाँ, तो इसको कट किया है मैंने, ओके टीचर। 8/40 से किया है, और ये दोनों को 3 से भी कर सकते हो आप, 2 से, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिस समझ ने 4.3 का प्रश्न संग्रह 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास खत्म करते हैं।